सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ेंगे पाठ 16 संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। संबंध कारक किसे कहते हैं, इसका चिन्ह क्या होता है। सो वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का दूसरे शब्द के साथ जो संबंध प्रकट करे उसे ही संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, का के की रारे रे। संबंध कारक में क्या कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। इसके चिन्ह का के की रारे री हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में किस प्रकार से सेंटेंस बनता है उसको दिया गया है। आप लोग देखिए, इसी से बैक एक्सरसाइज भी पूछा जाएगा प्रश्न, तो आप लोग यहाँ समझिएगा। पुल्लिंग में कैसे बनाएंगे, देवस्य देवयो देवानाम। स्त्रीलिंग में देव लतायाः लतयोः लतानाम। नपुंसक में फलस्य फलयो फलानाम। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सेम है, और जो स्त्रीलिंग है वो बस थोड़ा चेंज है, उसमें भी किस में है, जो एक वचन में। तो चलिए चलते हैं जो बैक्स इसमें दिया हुआ है चैप्टर एग्जाम्पल उसकी ओर, और उसके द्वारा हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो डार्क मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है उसमें संबंध कारक षष्ठी विभक्ति है। ओके बच्चों, जैसे वृक्षस्य अधः फलस्य वृक्षस्य देवस्य, है ना। तो वृक्षस्य अधः पथिकः तिष्ठति, वृक्ष के नीचे राहगीर बैठता है। शंखस्य नादः शुभः भवति, शंख की आवाज़ शुभ होती है। सूर्यस्य आतपः तीव्रः भवति, सूरज का प्रकाश तेज होता है। चंद्रस्य प्रकाशः शीतलः भवति, चंद्रमा का प्रकाश ठंडा होता है। उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति, उद्यान के फूल सुंदर हैं। कमलस्य वर्णः श्वेतः अस्ति, कमल का रंग सफेद है। हिमालय भारतस्य रक्षकः अस्ति, हिमालय भारत का रक्षक है। पीक सुकियो स्वरः मधुरः भवति, पीक सुकियोः, पीक मीन्स क्या होता है, कोयल, और सुका मीन्स तोतल। तो क्या तोता है ना, तो कोयल और तोते, तो कोयल और तोते का स्वर मधुर होता है। वृक्षाणाम छाया शीतला भवति, वृक्षों की छाया शीतल होती है। सुदामा श्री कृष्ण से बाल सखा अस्ति, श्री सुदामा जो है श्री कृष्ण के बचपन के मित्र है। बाल सखा में बचपन के मित्र हैं। लव कुशयो जनकः राम अस्ति, लव और कुश के पिता राम हैं। खगा नाम कुजरम मधुरा भवति, पक्षियों का जो कुजना होता है मीठा होता है। पाठशालाया भवनम जीर्णम अस्ति, पाठशाला का भवन टूटा हुआ है या पुराना है। बालिकयोः वस्त्राणि सुंदराणि सन्ति, बालिकाओं के वस्त्र सुंदर हैं। कन्या नाम समूह विद्यालयं गच्छति, कन्याओं का समूह विद्यालय जाता है। श्लोक है, हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं, कंठस्य भूषणं श्रोतस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणे किम प्रयोजनम। हाथ का आभूषण क्या होता है, हाँ, हाथ का आभूषण दान है। सत्य कंठ का आभूषण है, हाथ का आभूषण दान है, सत्य कंठ का आभूषण है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और क्या, कान का आभूषण क्या है, शास्त्र सुनना होता है। कान का आभूषण क्या होता है, शास्त्र सुनना होता है। और फिर भूषण किम प्रयोजनम, अन्य आभूषणों से क्या प्रयोजन। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हाथ का यदि सही में आभूषण है तो ब्रेसलेट, और ये जो हम कहें तो नाना प्रकार से जो पहनने का है वो नहीं होता है। रियल में तो हाथ का आभूषण दान होता है, क्योंकि दान देते हैं तो उसका जो है महान पुण्य अर्जित होता है, और उसी की प्रताप से हम सुखी रहते हैं। अनेक प्रकार से जो है वस्तु की प्राप्ति होती है। तो ये दान देना, ये हाथ का आभूषण है। और सत्य कंठ का आभूषण है, कहने का मतलब यही है कि ये अगर कंठ का आभूषण तो कोई माला हार नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो तो देखने का रहता है, दिखावटी रहता है। लेकिन रियलिटी में कहा जाए तो सत्य का जो है, सत्य बोलना ही कंठ का आभूषण है। और जो कान का आभूषण होता है, कुंडल नहीं बल्कि क्या होता है, सुनना होता है। कान का आभूषण शास्त्र सुनना होता, क्या होता है, सुनना। तो क्या सुनना, चाली चुगली या बुराई को सुनना नहीं, बल्कि शास्त्र को सुनना होता है, अच्छे वाक्यों को सुनना होता है, जिसके लिए यह कान भगवान ईश्वर ने हमें प्रदत्त किए हुए हैं। तो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और कानों से श्रवण करना चाहिए। इसी में यही इनका आभूषण है। बाकी अन्य आभूषण से की क्या आवश्यकता। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये श्लोक कंप्लीट होता है। इसमें किसी प्रकार से कुछ डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।